वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। सर, जो मुद्दा आपने उठाया है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर लेवल पे, चाहे वो ट्रायल कोर्ट का लेवल हो, हाई कोर्ट का लेवल हो या सुप्रीम कोर्ट का लेवल हो, जो बार बार ये तमाशा किया जा रहा था कि पीएमएलए का जो कानून है वो गैर कानूनी है। और मजे की बात है सर, जो एक्यूज्ड है या सस्पेक्ट है वो ही डिक्लेयर कर रहा है कि कानून गैर कानूनी है। तो ये तो हिंदुस्तान के इतिहास में, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में और लीगल सिस्टम में ये एक बड़ा अच्छा एक जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट हो रहा है कि एक्यूज्ड ही बताएगा कि उसके लिए कानून वैलिड है या नहीं है, और एक्यूज्ड ही तय करेगा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से आएगा, एक्यूज्ड ही तय करेगा कि मेरा मूड होगा तो मैं डेट दूंगा, सब कुछ एक्यूज्ड ही तय करेगा। और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और कोर्ट्स को एक्यूज्ड की बात माननी होगी, क्योंकि उसका वो फंडामेंटल राइट है। तो ये एक नया जूरिस्प्रूडेंस केजरीवाल साहब क्रिएट कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी बनने वाली है किसी के लिए या लीगल डिपार्टमेंट्स के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने वाला है सर। और जो आपने कहा कि क्या कल ये बहानेबाजी करेंगे, ये सर कोर्ट ने पिछली बार बहुत साफ इनको कह दिया था कि नेक्स्ट टाइम यू हैव टू बी देयर फिजिकली। अब ये नया बहाना क्या लगाएंगे? पेट में दर्द है, पेट खराब है, कोई लिख रहा है कि पेट खराब है। कल जो है उनको लूज मोशन हो जाएगा। फूड पॉइजनिंग हो गई है, कुछ भी हो सकता है सर। क्योंकि एक आदमी अगर इस हद पे उतर जाए कि वो हर लेवल पे जनता का पैसा और जनता के दी हुई सत्ता का किस हद तक एक व्यक्ति दुरुपयोग कर सकता है, ये इसका लाइव एग्जाम्पल है। क्योंकि केजरीवाल साहब की जेब से तो कुछ लग नहीं रहा, रोज इनको वकील खड़े करने हैं। तो मुझे लगता है एलजी साहब को एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि अभी तक कितना पैसा केजरीवाल ने वकीलों पे खर्च कर दिया है, और इसका सैंक्शन क्या सरकार देगी या वो अपनी जेब से उठाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो लोग इनके स्टैंडिंग काउंसिल है वही अगर इनका पर्सनल केस ले रहे हैं तो चूना तो सरकार को लग रहा है और काम अपना हो रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाले दिनों में चीजें देखने को मिलेंगी। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का टाइम आ गया है। और अब केजरीवाल साहब है सर, ये कुछ नया तिकड़म कर सकते हैं। कल को बोल देंगे अचानक मुझे विधानसभा जाना पड़ गया क्योंकि वहां से फोन आ गया था मेरे पास। तो अब कुछ भी हो सकता है। तो एक आदमी जो हाईली अनप्रिडिक्टेबल हो, उसका फोरकास्टिंग करके मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा सर। लेकिन अमानतुल्लाह वाले केस में जो एंटिसिपेटरी बेल जो रिजेक्ट हुई उसकी, और उसमें जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए, यदि वो कोई गाइड है तो इसमें तो ये पक्का है कि साहब की अगर अरेस्ट हो गए जिस दिन, बेल तो नहीं मिलेगी फिर। ये तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है सर, ये तो कानून में साफ लिखा हुआ ही है। पीएमएलए एक्ट की खास, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कह दिया कि जैसे यूएपीए में कह दिया, उसी तरह से पीएमएलए में भी यही है कि इसमें बेल इज नॉट नॉर्मल, इसमें हाँ जेल ये इज रिवर्स है नॉर्मल। एब्सोल्युटली। देखिए बाकियों में तो क्या है कि बेस्ड ऑन द ग्रेविटी यू डिसाइड वेदर इट इज बेलेबल और नॉन बेलेबल। यहां तो वंस यू हैव मेड ए ऑफेंस एज पर पीएमएलए, जो भी पीएमएलए के शेड्यूल में ऑफेंस दिए हुए हैं, अगर आप में उसमें से कुछ भी कर दिया, चाहे जेब काटी, और वहां लिखा हो कि जेब काटना भी पीएमएलए के तहत आता है, कोई जनता की तो जेब कट ही रही है, तो उस पूरे प्रोसेस के अंदर वो तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको बेल के लिए भी अप्लाई करना है तो पहले आपको ईडी से कोर्ट को पूछना होगा कि भाई साहब इसको छोड़ दें, आपको जरूरत है इनकी। ऑब्वियसली ईडी कहेगा बड़ी
मुश्किल से तो ये दर्शन देने आए हैं, मतलब भगवान के दर्शन हो जाते हैं, इनके दर्शन नहीं हो रहे। अब आप इनको भेज देंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? तो मुझे नहीं लगता ईडी अब इनको अभी बेल देने के लिए भी कहेगा। और ये तो मैंने पहले दिन कहा था कि ही इज स्पॉइलिंग हिज केस। अब कोर्ट को भी समझ में आ गया कि जब ये कोर्ट को ही टोपी पहना सकते हैं तो फिर ईडी वीडी क्या चीज है सर। तो देखिए सर, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और कल कल क्यूरेटिव पिटीशन लगी थी मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी डिसमिस हो गई। वैसे तो क्यूरेटिव पिटीशंस और रिव्यू पिटीशंस 99.9% डिसमिस ही होती हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि साहब सुप्रीम कोर्ट को भी इनसे कोई सिंपैथी नहीं है। सर देखिए, जो आपने क्यूरेटिव पिटीशन की बात करी, आज का मेरा वीडियो दर्शक चाहे तो चैनल में जाके मेरे विजय सदाना इनसाइट पे डिटेल में देख सकते हैं। मैंने एक एक क्लॉज एक्सप्लेन किया है कि क्यों ये पिटीशन रिजेक्ट हुई है। जी, तो ये थोड़ा वीडियो सा यहाँ पे भी ब्रीफ कर दें। मैं वही कर देता हूँ सर। तो उसमें जो कंडीशंस दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप अगर क्यूरेटिव पिटीशन लेके आते हो तो उसमें दो महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है सर। एक तो है नेचुरल जस्टिस का, कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी सुनवाई हुई या नहीं हुई। ऐसा नहीं हो जाए कि, देखिए अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है सर संविधान में, कि किसी भी व्यक्ति या सिटीजन के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये बेसिक चीज है। अब अन्याय के कई तरीके हो सकते हैं और बेसिक फंडामेंटल इशू ये आता है कि क्या आपकी सुनवाई हुई या नहीं हुई। अब ये तो कह नहीं सकते कि साहब हमें तो पूछा ही नहीं, हमें बताया ही नहीं, नोटिस भी नहीं दिया और सीधा उठा के जेल में ठोक दिया। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि आपके बड़े से बड़े वकील खड़े हुए हैं और दुनिया भर की बातें हुई हैं, तो वो तो आर्ग्यूमेंट चला नहीं। दूसरा आर्ग्यूमेंट इनका ये है, जो क्यूरेटिव पिटीशन में तब आता है कि क्या आपको लगता है जज आपके खिलाफ बायस थे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी जज को खुंदक थी और आपको ठोक दिया अंदर कि नहीं इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो मैं इसको अंदर कर देता हूं। क्या ऐसा सिचुएशन है? तो वो भी नहीं है। तो ये दो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सवाल इस बात का लेके आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह के रिजेक्ट किया एप्लीकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका कोई केस ही नहीं बनता है, इसमें क्या क्यूरेटिव बात करें। और उसमें जब आपने कोई केस ही नहीं बताया, उसका जस्टिफिकेशन ही नहीं दिया आपने, आप कहते थे क्यूरेटिव पिटीशन फॉर व्हाट? गलती कहां हुई है कोर्ट से, ये तो बताओ। कि साहब वो हमें भी नहीं पता, तो फिर काहे का क्योर चाहिए तुमको? बोले ये तो वही बात होगी कि आप डॉक्टर के पास चले गए, साहब इलाज करवा दो, ऑपरेशन कर दो, डॉक्टर के हुआ क्या ऐसा पता नहीं, तो काहे का इलाज करे।